ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 जनवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोजरे में चलो। आज का प्रश्न, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ। अब मैं आया हूं। अब मैं आया हूं। बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ। अब मैं आया। तो कहानी सुनाने आए हैं, तुम्हें तुम्हारी बात बताने आए हैं, और तुमने क्या क्या किया वो सब दिखाने आए हैं। अच्छे से अच्छा जन्म पाया, दैवी धर्म में थे, श्रेष्ठ आपने प्राप्तियां की, वो सब रिवाइज कराने फिर से आए हैं ताकि आप उस स्वरूप को जान सके। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो अभी ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधियारे में है। पहले सोजने में थे जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असुल देवी देवता थे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्यत, हेवन, ये सब इस भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंध में है। खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में शोक वाटिका में है। शोक वाटिका माना दुखों की दुनिया। ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था। उसने आकर सीता चुराई, ये तो सब है दंत कथाएं। गीता है मुख्य सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद, अर्थात भगवान की सुनाई हुई है भारत में। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते,
सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं जिन्होंने वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारतवासियों को ये पता नहीं है, ना कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल है नहीं है। सब भक्ति सिखलाने वाले कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। ये भक्ति द्वापर से चली आती है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि वहां भी ये ज्ञान चलता आता है। ये जो वर्षा भारत को था वह बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। क्या वर्षा भारतवासी आज कहानी सुना रहे हैं। तो याद रहना चाहिए कि आप पीछे भी जाओगे, आगे भी जाओगे, बीच में भी जाओगे, माना आगे पीछे का सारा सुनाया जाएगा। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं तब पुकारते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का। क्योंकि खास भारत, दुनिया, आम सब में 5 विकार है। बाप है पतित पावन। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अहिल्याएं, गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में लक्ष्मीनारायण का राज्य था। भारतवासी वे नहीं जानते कि ये स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। ये भारत है अविनाशी खंड जो कभी विनाश नहीं होता है। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड था ही नहीं। वे सभी बाद में आते हैं। मनुष्य ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते कल्प की आयु 5000 वर्ष की है। वे फिर कह देते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म है। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए। क्या हो गया? भूल गए। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुखधाम। फिर भारत सुखधाम होगा। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुमने 84 जन्मों की सीढ़ी उतरी है। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल थे। जैसे पत्थर है ना यहाँ पे, उसकी तरह हीरे जवाहरात थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। वे भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, होगा। और भी राजाओं के मंदिर थे, कितना लूट कर ले गए। बाप तुम बच्चों को समृद्धि दिलाते हैं। तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, यथा महाराजा महारानी। उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है भगवान एक है, वे बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वे सभी आत्माओं का बाप है। क्या है? बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं। अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, एक की बात नहीं है। ना कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी ये भूल गए हैं कि उनका राज्य था। सतयुग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते हैं। मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते हैं। कहावत है सर्व का सदगति दाता, पतितों का पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है
जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसीलिए बाप समझाते हैं, तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आके स्वर्गवासी बनाया, या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, ये तो बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुमको पतित कौन बनाते हैं। ये रावण मनुष्य कह देते, दुख भी ईश्वर ही देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सभी को इतना सुख देता हूँ, जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे, मानो उन्हें याद नहीं करेंगे, इतना मैं तुम्हें सुख देता हूँ। क्योंकि दुख में ही तुम मुझे याद करते हो, सुख में तुम नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं तुम्हें इतना सुख देता हूँ कि तुम्हें कभी दुख ही नहीं होगा, इतना सुख देता हूँ, फिर तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते हैं बाबा कितने जन्म हमने लिए। बाबा कहते हैं मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, यहाँ तो सभी आते हैं, सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे ना। तुम ही सत्य का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वह ज्ञान मार्ग के नहीं है। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज, सुप्रीम रू बैठ नॉलेज देते हैं बच्चों को। देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद कर। बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, आत्मा में ही होते हैं अच्छे व बुरे संस्कार। जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। अगर आज हम अच्छे संस्कार सीखेंगे तो अच्छा जन्म पाएंगे, अगर बुरे संस्कार रह जाएंगे तो जन्म भी बुरा ही पाएंगे। क्योंकि हर जगह जन्म तो होता ही है। आपको मालूम है, अभी तो आप सारी सृष्टि को देख सकते हो, बुरा जन्म किसे कहते हैं, अच्छा जन्म किसे कहते हैं। जिसे जन्मते ही सब कुछ मिले वो अच्छा जन्म, जिसे जन्मते ही कुछ ना मिले आप तो भले रहम रखोगे, लेकिन है तो उसके ही कर्मों का फल। इसीलिए कहा जाता है कर्म सुधारो, कर्म सुधारो जन्म सुधारो। क्योंकि संस्कार सुधारने पड़ेंगे तभी तो कर्म सुधरेंगे। अब संस्कार नहीं सुधारेंगे तो कर्म कैसे सुधरेंगे। इसलिए अच्छे संस्कार धारण करने पड़ते हैं जिससे कर्म अच्छे हो, और कर्म अच्छे हो तो जन्म अच्छा हो। तो बाप बैठ समझाते हैं ये जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है तत्वम। मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज समझाते, रोज समझाते, रोज समझाते। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है, मेहनत लगती है। हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो। मरना तो सभी को है, नहीं मरना तो सभी को है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है,
एक सतगुरु बिगड़ सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हे भारतवासी बच्चों, आज सुन रहे हो, भारत की कहानी सुना रहे हैं और बाबा बार बार कह रहे हैं हे भारतवासी बच्चों, हे आत्माओं। सुन रही हो? कहाँ से? कानों से ही सुनना होता है। बाप कहते हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। कहा जाता है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठे समझाते हैं। जो धारण नहीं करा सकते हैं उनके लिए भी बोझ है। आत्माएं धारण करती हैं, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है ना। तुम्हारी ये 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको तो अभी देदारी गुरु करने की दरकार नहीं है। तुम सबका मैं बाप टीचर गुरु हूँ। मुझे कहते भी हो हे पतित पावन शिव बाबा। अभी समृद्धि आई है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य चैतन्य है क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण कहते हैं मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसीलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है? झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते मैं बीज रूप हूँ, अंत में सारा झाड़ जड़ी जड़ी भूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती नहीं। बाप आते अंत में, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है, आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली। उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। राम राज्य में दुख है ना, यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे? इस्लामी आदि जो भी हैं सब इस समय तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो लेना है, जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। पहले नरक में था, अभी स्वर्ग में चला गया, अच्छी बात है ना। स्वर्गवासी हुआ, फिर नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो? तुम्हारे तो नरक के आसुरी वैभव है ना, तुम उनको क्यों खिलाते हो? बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं, मछली। अरे उनको इन सब खाने की दरकारी क्या है? कहते फलाना पार निर्वाण गया। बाप कहते ये सब है गपोड़े, बड़े गपोड़े मारे। वापिस कोई भी जा नहीं सकते, जबकि पहले नंबर वालों को 84 जन्म लेने पड़ते हैं, वो नहीं जा पाते तो बाकी के कहाँ से जा सकते? बाप समझाते इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते, वैसा वह भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद भी तुम जानते हो ना, रोशनी करने वाले हैं। ये कोई देवता नहीं है। ये कौन है? रोशनी करने वाले। ये कोई देवताएं थोड़ी है। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं, उन्हों की महिमा है। वह फिर कह देते सूर्य देवताए नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं तो वापस समझाते ये सब है भक्ति मार्ग। जो फिर भी होगा, पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पे माना जहाँ 3 रास्ते जाते हैं ना, वहां भी मिट्टी का दीवा जलाए तेल आदि डालकर उनकी भी पूजा कर देते हैं।
वहीं रास्ते में जाते हो, 3 रास्ते जाते हो, वहां पे भी पूजा, वहां पे भी ऐसे दिया जला रहे, तत्वों की भी पूजा करते हैं, मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, क्योंकि आपको क्लियर हो गया ना, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, ये वर्ल्ड ड्रामा क्या, तो आपको सब समझ में आ गया। इसलिए क्लियर हो गया कि ये क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, अच्छा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नहाना के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए, देखो संस्कार अच्छे और बुरे दोनों हैं आत्मा के अंदर। अच्छे संस्कार अभी मर्ज रूप में रखने हैं, बुरे निकाल के बाहर फेंकने हैं। उसके लिए स्थिति चाहिए देही अभिमानी। आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। यह अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। आज का वरदान, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, ध्यान से सुनना। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी। ये जिम्मेवारी है ना। अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे, माना जो कदम आप चलेंगे, जिस रूप से आप कदम उठाएंगे, तो ऐसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी। ये जिम्मेवारी है। लेकिन ये जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है। जो अपने को जिम्मेवार समझता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं मुझे और भी देखकर फॉलो ना कर ले, तो अपने है क्या संकल्प करना है, कैसी मेरी वाचा होनी चाहिए, हर चीजों की जो तालमेल यानी जांच परख करते रहते हैं, वो अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं तभी करते हैं, और इससे उनका पुरुषार्थ और आगे बढ़ जाता है। अनेकों की आशीर्वाद उनको मिलती है, बहुत मदद मिलती है पुरुषार्थ करने में, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। माना जब वो अपने को जिम्मेवार समझते हैं तो ये जिम्मेवारी उनको भारी नहीं करती है, क्योंकि ये वाली जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में मदद करती है और अनेकों की आशीर्वाद मिलती है, तो जिससे आपकी अवस्था जो होती है वो जिम्मेवारी की जो आपके अंदर भारीपन आना चाहिए वो नहीं रहता, तो जिम्मेवारी आपको हल्का कर देती है। कई समझते हैं मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी जिम्मेवारी, वो भी जिम्मेवारी, और अगर वो जिम्मेवारी समझते समझते भारी हो रहे हैं तो मैंपन में है कहीं। और जो जिम्मेवारी निभाते हुए लाइट रहता है, माना वो कैसे है,
वो जिम्मेवारी को अवस्था के निमित्त बनाता है कि हाँ, हमें कैसे कर्म करने चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। हर बात में जो तोल मोल के बोलता है, हर चीज को तोल मोल के करता है, तो वो अपने आप को जिम्मेवार समझता है, तब वो करता है। तो कितनों की आशीर्वाद उसे मिल जाएगी, क्योंकि कई तो उसे देख के चल रहे होते हैं। तो जिम्मेवारी उसे हल्का बना देती है। ये जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। बाकी सारी जिम्मेवारियां बर्डन डालने वाली होती है, लेकिन जिसने ये जिम्मेवारी समझ ली कि मुझे वो कर्म करने हैं, क्योंकि मैंने जो जिस रूप से जिस कदम को उठाया तो अनेक उसको फॉलो करेंगे, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो जिसके कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है और यह जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली होती है। आज का स्लोगन, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख, सेवा करने से सफलता मिलती है। दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख, सेवा करने से सफलता मिलती है। ओम शांति।